हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आज से मैं नया मांगा सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस मांगा का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बिकम्स द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेटेजी। आप सभी इस एपिसोड को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप सभी चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इसकी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जो यू है, एक गेम डेवलपर मजदूर का गुलाम हूँ। मैं रोज 24 घंटे काम करता हूँ, सप्ताह के 7 दिन। लेकिन ज़्यादा ओवर टाइम करने के कारण मैं वहीं पर मर गया। उसके बाद मैं एक गेम के अंदर पार हो गया जिसको मैंने ही डिजाइन किया था। के बाद गेम में पार होने के बाद मैं गेम का विरोधी बन गया जिसका नाम था वे वियांग दो डीमन लॉर्ड। गेम में पार होने के बाद तब से ही मैं एक बेशरम जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन पहली वाली ज़िंदगी से यह ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ मैं उसे स्वतंत्र रूप से कर सकता हूँ। मैं इसे ही ज़िंदगी जीने का नाम दूंगा। हालांकि खेल का नायक जियांग हुंगो खुद को ही मारते रहना, जिसके कारण किसी के साथ कुछ करने जाता हूँ तो वह वहीं पर समाप्त हो जाता है क्योंकि गेम दोबारा रीसेट हो जाता है। मेरी खुशी के कारण मुझे फैसला करना पड़ा कि मैं जियान मुनबो का दूसरा हाथ बनूंगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तो खतरे से बचने के लिए मेरी ज़रूरत होती है तो वह मुझे बुलाती है। मैं मुझे उसे बचाने के लिए जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए। इस साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसी के साथ एपिसोड को यहीं पर शुरू करते हैं। हमें दिखला जाता है कि यू कहता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है। हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि जो यू अपनी आंखों को खोलता है। हमें दिखला जाता है कि उसके सामने एक लड़की होती है। जो यू कहता है कि यह कौन है। तो यू उस लड़की को जैसे ही घूर कर देखता है हमें दिखला जाता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। एपिसोड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस लड़की का नाम बता दूं। इसका पूरा नाम है जियांग युनबो, इसलिए हम इसे युनबो कहेंगे। दूसरे सीन में दिखला जाता है कि युनबो शर्माते हुए जो यू डीमन लॉर्ड से कहती है कि मैं तुमसे बेइज्जत होने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जो यू चौंक जाता है। जो यू चौंकते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यू ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जो यू युनबो की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो डीमन लॉर्ड को देखने के बाद कहती है कि डीमन लॉर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो कहता है कि मैंने तो इसे डिजाइन किया था गेम के अंदर। तो यू ये सभी बातें कहने के बाद अभी दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जो यू चौंकते हुए कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। जो यू अपने शरीर को देखते हुए कहता है कि यह तो डीमन लॉर्ड का शरीर है। जो यू यह सभी चीज़ों को देखने के बाद जो यू चौंकते हुए कहता है कि बस मुझे याद है कि मैं पिछले जीवन में मेरा नाम जो यू था। मैं एक कंपनी गेम डिजाइनिंग में काम करता था। मैं हर रोज़ 24 घंटे काम करता था, सप्ताह के 7 दिन। लेकिन मेरा काम ख़त्म होने वाला था जिसके कारण मुझे ओवर टाइम लगाना पड़ा। ज़्यादा ओवर टाइम लगाने के कारण मैं थक हार कर मैं वहीं पर मर गया। जो यू यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि जो यू अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि मैं इसमें बदल गया मरने के बाद। जो यू यह सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि युनबो चिल्लाते हुए कहती है कि डीमन लॉर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जो यू डीमन लॉर्ड युनबो को एक लात मारते हुए कहता है कि पीछे हटो। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जो यू क्रीपी स्माइल देते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए युनबो को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। तो यू डीमन लॉर्ड की यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो चौंक जाती है। दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि जो यू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए युनबो को हवा में उड़ा लेता है। यह सभी चीज़ों को होने के बाद युनबो चिल्लाते हुए डीमन लॉर्ड से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे नीचा दिखलाने की कोशिश कर रहे हो ना। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी डीमन लॉर्ड, मैं तुम्हें मार दूंगी। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद तो यू युनबो की रस्सियों को टाइट करना शुरू कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो को कुछ होने लगता है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जो यू क्रीपी स्माइल देते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुका हूँ। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जो यू युनबो की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन यह लड़की मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही है। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो जो यू डीमन लॉर्ड से कहती है कि तुमने मेरे माता पिता को जान से मार दिया और तुमने मेरे मास्टर पर भी हमला किया। तुम्हें अपनी जान को गंवाकर यह सभी को चुकाना होगा। मैं तुम्हें मार दूंगी डीमन लॉर्ड। वो की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें जो यू डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। जो यू युनबो को अपनी मैजिकल पावर से जकड़ते हुए कहता है कि
मेरे बारे में क्या, मैं दूसरी दुनिया में मर चुका हूँ। मैं इस दुनिया में डीमन लॉर्ड के शरीर में आ चुका हूँ। मैं अपनी दुनिया में अपना गेम डेवलपर का काम करता था। मेरा गेम डेवलपर का काम पूरा ही होने वाला था, लेकिन मैं उस दुनिया में मर गया। ये सभी बातें कहने के बाद जो यू अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए युनबो को जकड़ने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी नहीं पता, बस मुझे यहाँ से जाने दो। वो ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जो यू की तरफ एक मैजिकल तलवार आ रही होती है। जो यू डीमन लॉर्ड उस तलवार को देख लेता है। उस तलवार को देखने के बाद चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जो यू डीमन लॉर्ड अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिसके कारण वह तलवार शील्ड की तरफ टकरा जाती है। यू डीमन लॉर्ड की तरफ तलवार फेंकने वाला एक आदमी होता है। वह कहता है कि डीमन लॉर्ड। आदमी की यह सभी बातें सुनने के बाद जो यू डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ। जो यू डीमन लॉर्ड के पीछे का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो उस रस्सी से आज़ाद हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो वहाँ से गिर जाती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो यू डीमन लॉर्ड को मारने के लिए आ रहे होते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि उनमें से एक आदमी आते हुए जो यू डीमन लॉर्ड से कहता है कि हमारे खजाने को लूटने के लिए आए हो और तुम हमारे शिष्य को मारने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ से भाग के नहीं जा सकते डीमन लॉर्ड। उस आदमी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो कहती है कि मास्टर आप आ गए। आदमी की यह सभी बातें सुनने के बाद जो यू डीमन लॉर्ड उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अरे बड़बड़ाते हुए बूढ़े आदमी, तुम अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर हमला करना। लॉर्ड की यह सभी बातें सुनने के बाद वह आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह बूढ़ा आदमी अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आसमान में उड़ते हुए उसके पीछे बहुत सारी हजारों तलवार आ जाती है। वह कहता है कि डीमन लॉर्ड तुम मरो। मास्टर को ऐसा करता हुआ देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। सभी बच्चे अपने में बात करते हुए कहते हैं कि यह आईटी समन हजारों तलवारों को एक साथ जोड़ता है। सभी बातें होने के बाद हमें उसी बूढ़े आदमी का सीन दिखलाया जाता है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हजारों तलवारों को एक साथ एक तलवार में जोड़ देता है। बूढ़े आदमी की यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि हैं। हमें उसी बूढ़े आदमी का सीन दिखलाया जाता है। वह डीमन लॉर्ड की तरफ तलवार चलाते हुए कहता है कि तुम मरो शैतान। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस तलवार से नहीं बच सकते, यह तुम्हें दो भागों में काट देगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बूढ़ा आदमी डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम इस तलवार को चकमा नहीं दे सकते। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि धमाका होने के कारण ज़मीनें हिलने शुरू हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि सभी बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं कि ज़मीन हिलना शुरू हो गई है। बच्चों का घबराता हुआ देखकर बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम सभी एक साथ इस जगह से निकलने की कोशिश करो, यहाँ से तुम सभी निकल जाओ। अपने मास्टर की यह सभी बातें सुनने के बाद सभी बच्चे कहते हैं कि ठीक है मास्टर। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जो यू डीमन लॉर्ड को कुछ भी नहीं हुआ होता है उस बूढ़े आदमी के हमले के कारण, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपने हाथ में डार्क मैजिकल बॉल बनाते हुए कहता है कि तुम बूढ़े आदमी, तुम जितना भी संघर्ष कर लो तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड उस डार्कनेस बॉल को फेंकते हुए कहता है कि तुम इससे बचो। सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड उस डार्कनेस बॉल को नीचे फेंक देते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे घायल हो जाते हैं। लॉर्ड को जिंदा देखने के बाद बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि सभी बच्चे कहते हैं कि मास्टर हमारी मदद करें। लॉर्ड को ऐसा करता हुआ देखकर हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर सभी बच्चे और उसके मास्टर वहाँ से भाग जाते हैं। भागता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम ऐसा ही कर सकते हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। डीमन लॉर्ड उन सभी को भागता हुआ देखकर कहता है कि तुम मेरे दर्द को सहो, जो मैं पिछले जीवन में एक जगह पर बैठकर काम किया करता था 24 के 24 घंटे। की यह सभी बातों को युनबो दूर से सुन रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड का ध्यान भटका हुआ होता है, इसलिए युनबो जल्दी से जल्दी जाकर तलवार को उठाते हुए डीमन लॉर्ड को पीछे से हमला करने के लिए चली जाती है। जाता है कि डीमन लॉर्ड नीचे देखकर हंस रहा होता है। हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो डीमन लॉर्ड के पीछे से तलवार धंसा देती है। तलवार धंसने के कारण डीमन लॉर्ड चिल्लाने लगता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड पीछे देखते हुए कहता है कि तुम। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो हंसने लगती है। सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड जैसे ही युनबो को एक झटका देता है, युनबो उड़ते हुए जा रही होती है। युनबो चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो नीचे गिरने के कारण वहीं पर मर जाती है।
डीमन लॉर्ड युनबो की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकती क्योंकि मैंने प्रतिबिंब कवच पहना है। वो के मरने के कारण हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर सब कुछ बदलने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड यह सभी चीज़ों को देखने के बाद चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, वहाँ पर लिखा होता है कि आप हार गए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि और यू डीमन लॉर्ड यह सभी चीज़ों को देखने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि गेम को दोबारा रीसेट किया जा रहा है। भी चीज़ों को देखने के बाद डीमन लॉर्ड चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो डीमन लॉर्ड से कहती है कि मैं तुमसे बेइज्जत होने की बजाय मैं मरना चाहूँगी। तो यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड चौंकते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह सभी चीज़ दोबारा हो रही है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड सोचते हुए कहता है कि मैं समझ गया गेम का रूल कि युनबो मर चुकी थी इसलिए गेम को रीसेट कर दिया गया है क्योंकि युनबो गेम का एक मेन कैरेक्टर है। डीमन लॉर्ड युनबो की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि गेम का प्रोग्राम युनबो के आसपास भटकता रहता है। इस सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड युनबो की तरफ घूर कर देख रहा होता है। युनबो यह सभी चीज़ों को देखने के बाद युनबो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। यह सभी बातों को सुनने के बाद डीमन लॉर्ड युनबो से कहता है कि चिल्लाना बंद करो, हमारा मास्टर यहाँ पर आता ही होगा। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो चौंकते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एक तलवार डीमन लॉर्ड की तरफ आ रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड को इसके बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए डीमन लॉर्ड अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो का मास्टर डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुमने हमारे खजाने को लूटने की कोशिश की और तुमने हमारे शिष्य को चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। उस बूढ़े आदमी की यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि पहले तुम सांस ले लो। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड बताता है कि जब से मैं यहाँ पर हूँ मैं दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन लॉर्ड हूँ, मैं यहाँ पर अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डीमन लॉर्ड की यह सभी बातें सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी डीमन लॉर्ड पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से डर के भाग रहे हो ना। दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड युनबो की तरफ अपना उंगली दिखलाते हुए कहता है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अपना अच्छा समय बिताने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, अगर तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड वहाँ से उड़ते हुए जाते हुए कहता है कि अलविदा युनबो। लॉर्ड को यहाँ से जाता हुआ देखकर युनबो का मास्टर दांत पीसते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड यहाँ से भाग गया, नहीं तो मैं इसे नहीं छोड़ता। उसके बाद डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड हंसते हुए जा रहा होता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि अब मैं मौज करूँगा। हमें डीमन लॉर्ड के कासल का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग डीमन लॉर्ड के सामने झुकते हुए कहते हैं कि डीमन लॉर्ड आपका स्वागत है। हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड कुर्सी पर बैठा होता है। डीमन लॉर्ड के पास 3 लड़कियाँ होती है। डीमन लॉर्ड कहता है कि इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एक फॉक्स डीमन लॉर्ड से कहती है कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर डीमन लॉर्ड हैं, आप इसके हकदार हैं। डीमन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि मेरी प्यारी कियान, तुमने सही कहा, चलो तुम मुझे एक किस दो। डीमन लॉर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद कियान कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सीन में दिखलाया जाता है कि कियान और डीमन लॉर्ड कुछ करने ही वाले होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर सब कुछ बदलने लगता है। डीमन लॉर्ड के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है। स्क्रीन में लिखा होता है कि तुम हार गए हो, तुम्हें दोबारा गेम को रीसेट करना पड़ेगा। यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर कुछ किया भी नहीं था, तुम कैसे मर सकती हो युनबो। डीमन लॉर्ड के साथ यह सभी चीज़ें होने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता कियान, चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं आप सभी बता दूं कि दूसरा एपिसोड दोबारा रिपीट नहीं होने वाला है, वह आगे से शुरू होगा। इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं आप सभी बता दूं कि इसका आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करना चाहिए कि नहीं।